हेलो फ्रेंड्स, द टेक्निकल फैक्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि हम इंसानों को ठंड लगने का साइंटिफिक रीजन क्या है। आपको पता है कि सर्दियों का मौसम जोर पकड़ चुका है और लोगों को ऐसे में ठंड लगती है, रोए खड़े हो जाते हैं, उंगलियां सुन्न हो जाती हैं, कान ठंडे पड़ जाते हैं। आखिर ये सब होता क्यों है? कभी सोचा है आपने कि हमें ठंड क्यों लगती है? अचानक कभी किसी को ज्यादा ठंड लगती है, कभी किसी को ठंड कम लगती है। आइए जानते हैं इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है। क्योंकि हर इंसान के खान पान, रहन सहन और उनकी बॉडी की जो इंटरनल क्षमता होती है, मतलब आंतरिक क्षमता होती है, उसके अनुसार उन्हें ठंड लगती है। लेकिन ठंड लगने की शुरुआत सबसे पहले कहाँ पर महसूस होती है? जी हाँ, हमारी स्किन पे महसूस होती है कि हमें ठंड लग रही है। और जैसे ही हमें ठंड लगती है, हमारे रोए खड़े हो जाते हैं। और जैसे ही हमारे आसपास का टेम्परेचर गिरता है, मतलब आसपास के टेम्परेचर ठंडा होता है, तो हमारी बॉडी में सबसे पहले हमारी स्किन पे इंटरेक्ट होता है। और स्किन से इंटरेक्ट होने के बाद हमारी स्किन के नीचे एक नर्वस सिस्टम होता है जिसे थर्मो रिसेप्टर नर्वस सिस्टम बोलते हैं, जो माइंड को मैसेज भेजता है कि हमें ठंड लग रही है। और ये एक नॉर्मल सा प्रोसेस है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर जब भी बढ़ता या घटता है, हमारे बॉडी के स्किन के नीचे के थर्मो रिसेप्टर नर्वस सिस्टम हमारे माइंड को मैसेज जरूर भेजता है कि हमारी मतलब बाहर का टेम्परेचर या तो बढ़ रहा है या घट रहा है। और जो ये ठंड लगने की फीलिंग होती है ना, अलग अलग इंसानों में अलग अलग उनकी बॉडी के हिसाब से अलग अलग लेवल पे होता है। क्योंकि किसी को जल्दी ठंड लगने लगती है और किसी को थोड़ा टाइम लग जाता है ठंड लगने में, उसे फील होने में। तो आखिर जैसे ही हमारी स्किन को ठंड लगती है, तो हमारा बॉडी, हमारी पूरा शरीर संभलता कैसे है? इसके पीछे का क्या रीजन है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कि जैसे ही हमारी बॉडी से हमारे स्किन को मैसेज पहुंचता है हमारे दिमाग को, और तो वो जो मैसेज जाता है वो दिमाग के हाइपोथैलेमस नाम के एक पार्ट में पहुंचता है। और हाइपोथैलेमस जो होता है, वो शरीर के अंदर के तापमान को और बाहर के, मतलब बाहर पर्यावरण के तापमान को मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। हमारी स्किन के जैसे ही रोए खड़े हो जाते हैं, तो स्किन के नीचे की जो मसल्स होती हैं वो सिकुड़ने लगती हैं। और जब सिकुड़ती हैं तो वो हमें ठंड से बचाने की कोशिश करती हैं। तो जो भी हाइपोथैलेमस जो हमारी बॉडी में माइंड में जब हाइपोथैलेमस शरीर के नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र को ये बताता है कि शरीर के तापमान में गिरावट महसूस हो रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज है, क्योंकि हमारा शरीर टेम्परेचर के गिरने को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर ज्यादा टेम्परेचर सडनली नीचे गिर जाएगा तो हमारी बॉडी के कई अंग काम करना बंद कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर सडनली ठंड स्टार्ट हो जाए और ऐसी इतनी ठंड हो कि ज्यादा टेम्परेचर नीचे गिर जाता है, तो हमारी बॉडी के कई अंग काम नहीं करते हैं। ये तो हमारी मल्टी ऑर्गन फेलियर होने की वजह से इंसान की मौत भी हो सकती है, जिसे हम हाइपोथर्मिया भी कहते हैं, जिसमें ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ये लोगों की डेथ होने का एक रीजन भी है। इसलिए भले ही आपकी जो स्किन होती है उस पर ठंड महसूस हो रही है आपको, लेकिन जो आपका दिमाग होता है वो शरीर के अंदर के सारी मसल्स को मैसेज भेजता है कि बाहर के और अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करता है कि बाहर का टेम्परेचर गिर रहा है, उसे मेंटेन करना है। अब उसे मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है? हमारी बॉडी की जो मांसपेशियाँ होती हैं, जो मसल्स होती हैं, वो जिस स्पीड से काम कर रही होती हैं उस स्पीड को कम कर देती हैं। और जैसे ही वो स्पीड कम होती है, तो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक हीट ज़्यादा पैदा होने लगती है, जो अन्य स्थानों पे ना जाकर, मतलब हमारी बॉडी के मेन पार्ट, मतलब हमारे माइंड, हमारे दिमाग, हमारे चेस्ट के आसपास बनी रहती है, जो हमें गर्मी फील कराती है। और जैसे ही ऐसा होता है, हमारी बॉडी में अचानक से कपकपी होने लगती है। और वो कपकपी इसलिए होती है क्योंकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर और बाहर के टेम्परेचर को उसे मैच करने की कोशिश कर रहा है। मतलब आपका बॉडी बाहर के टेम्परेचर को अपनी बॉडी के टेम्परेचर से मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। जब भी आप कांपना शुरू करते हैं, आपकी जो खून की नसें होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, और उसमें जो गर्मी होती है, मतलब हमारी बॉडी में जो खून के थ्रू हमारी गर्मी होती है, वो स्किन तक जाने से रोकती है। वो हमारी मसल्स में ही रहती है गर्मी, जिससे क्या होता है कि हमारी मसल्स जो होती हैं वो गर्म रहती हैं, लेकिन स्किन ठंडी रह सकती है। स्किन के ठंडे होने से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मसल्स अगर ठंडी हो जाए तो वो काम करना बंद कर सकती हैं। तो इस तरीके से हमारी मसल्स अंदर के बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती हैं। हैरानी की बात यह है कि जब हम बार बार ठंडे तापमान से जूझते हैं, हमारा शरीर तुरंत उसके हिसाब से संतुलन बनाने लगता है। एकदम विपरीत परिस्थितियों की बात अलग है, मतलब सडनली कुछ ऐसा हो जाए वो एक अलग चीज़ है। जैसे ही शरीर या बाहर का तापमान एक दूसरे के अनुकूल होता है, मैच होता है, हमें ठंड लगना बंद हो जाता है। ऐसे में आपके शरीर की गतिविधि बंद हो जाती है, जिससे शरीर के अंदरूनी हिस्से का तापमान संतुलित हो रहा होता है। तो ऐसा कई रिसर्चर्स का कहना है कि अलग अलग एज के, अलग अलग जेंडर के लोगों के जीन्स पे भी डिपेंड करती है कि उन्हें ठंड कितनी लगेगी, तो उन्हें ठंड ज़्यादा लगेगी या ठंड कम लगेगी। तो
जिस तरीके से आप जानते हैं कि हर इंसान की 5 उँगलियां अलग अलग नाप की होती हैं और उनके जूते का साइज़ भी डिफरेंट होता है, कभी मैच नहीं हो सकता। उसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर भी ऐसे बहुत सारे सेंसर्स होते हैं जिनका काउंट किसी के बॉडी में कम होता है, किसी की बॉडी में ज़्यादा होता है, जो इस बाहर के गिरते हुए टेम्परेचर को जल्दी सेंस कर सकते हैं। ऐसा रिसर्चर्स का ऐसा भी कहना है कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो तब तक नहीं कांपते जब तक का बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं गिर जाता, क्योंकि जो आजकल के अडल्ट और यंग लोग हैं जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर गिरता है वे कांपने लगते हैं, क्योंकि उनकी तुलना में जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी बॉडी में ठंड को महसूस करने की जो क्षमता होती है वो उम्र के साथ कम हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये फैक्ट जानकर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस तरीके से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि